16 लाख वोट का फ़र्क है, वो 16 लाख वोट किधर गए? काउंटिंग के दौरान ये सारी गेम डाली गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके 293 वोट से वो जीते हैं, जबकि उनके हलके में 12,500 वोट रिजेक्ट हुए हैं। जिस जमात को जहाँ पर उसका हाथ चल सकता था उसने चलाया है। हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शाद व आबाद रहें। इलेक्शन हो चुके हैं और नताइज ऐसे कि किसी को भी इस पर यकीन नहीं आ रहा। हर एक, और बिलखुसूस पीटीआई का जो क्लेम है उनके मुताबिक 180 सीटें उनकी बन रही हैं, जबकि इस वक्त जबकि वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 92 आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई की सपोर्ट हासिल है वो जीत कर आ चुके हैं। अब हुकूमत की फॉर्मेशन और हुकूमत साजी के मामलात में पीटीआई का क्या रोल है उस पर हम बात करते हैं। उसके साथ साथ ये कि फैफन जो इदारा है जो हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन को ऑब्जर्व करता है, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि 16 लाख वोट की गड़बड़ की गई है और 16 लाख वोट के मसाइल हैं। वो 16 लाख वोट किधर गया उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा है कि इलेक्शन कमीशन और वो इदारे कि जिन्होंने इलेक्शन के इनेकाद में अपना रोल प्ले किया उनको उन्होंने मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इदारों को स्पेशल मुबारकबाद दी जिन्होंने महफूज इलेक्शन करवाने में अपना हिस्सा डाला। और अगर बात की जाए हुकूमत की फॉर्मेशन की, पीटीआई के वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो पंजाब में, केपीके में और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। ये एक हकीकत है कि केपीके में उन्होंने स्वीप किया है, अब ज़रा उनको वहाँ हुकूमत बनाने में किसी तरह का इशू नहीं है। पंजाब में जो सूरत हाल है 137 फिगर है मुस्लिम लीग नून के पास, कंफर्टेबल फिगर है, और मुस्लिम पीपल्स पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पंजाब में 115 हैं। चूँकि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार और भी हैं 12 या 13 और बताए जा रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनकी पीटीआई की सपोर्ट उनको नहीं थी। वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करना चाह रहे थे, नई टिकट मिला, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और जीत कर आए हैं। बहरहाल 115 का फिगर है मुस्लिम लीग पीटीआई के पास। सो पीटीआई का ये दावा इसी सूरत में यानी दुरुस्त हो सकता है कि जब पीटीआई इलेक्शन जीतने के बाद और इतना मैंडेट हासिल करने के बाद हुकूमत साजी की तरफ जाएगी। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई उन टेक्निकल इश्यूज में फंसी हुई है जो टेक्निकल इश्यूज उसके बकौल 180 सीटें उनकी, जबकि 92 इधर बताया जा रहा है। तो पीटीआई ये चाह रही है कि वो 180 सीटें या वो मैंडेट जो उनका बकौल पीटीआई के चोरी किया गया है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। सो इस अगर प्रोसेस में पीटीआई लगी रहेगी तो यकीनी तौर पर वक्त काफ़ी बीत जाएगा। इस दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मीटिंग्स हो चुकी हैं। एमक्यूएम का वफ्द आ रहा है और वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलेंगे और इस तरह हुकूमत साजी के मामलात में आपस में वो राब्ते में हैं। ऐसे में इस वक्त तक पीटीआई की तरफ से किसी तरह की कन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने किसी भी सियासी जमात के साथ हुकूमत साजी के हवाले से कोई रब्ता किया हो। चूँकि पीटीआई को एक और संग मील अबूर करना है और वो ये है कि इन आज़ाद उम्मीदवारों को किसी न किसी एक सियासी जमात में जिसके पास कम अज़ कम एक सीट हो उसके साथ इल्हाक करके उस जमात की तरफ से वो सामने आएंगे। इसी सूरत में वो मखसूस नशस्तें भी हासिल कर सकते हैं। अगरचे गुज़श्ता दिनों से कुछ खबर थी इलेक्शन के 1-2 दिन पहले से कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये मामलात इनके चल रहे हैं। अभी तक पीटीआई के बहुत से ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उनकी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वो किस यानी दर्जे तक है, किस मरहले तक पहुँचती है ये तो ज़रा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इन टेक्निकल इश्यूज़ में फंस कर पीटीआई वो वक्त गंवा देगी जो हुकूमत साजी के लिए इस वक्त मौजू है। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामला तय हो रहे थे उसमें जो इस वक्त तक की रुकावट है वो ये कि पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही है कि वजारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो को कबूल कर लिया जाए। चूँकि बिलावल भुट्टो की वालदा भी कम उम्री में वज़ीर आज़म बनी थी, इसलिए बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म कम उम्री में बन जाए। लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया है। अगरचे डेडलॉक नहीं है लेकिन मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सो पीटीआई के लिए एक बड़ा अहम यानी उसका जो हलीफ बन सकते हैं पीपल्स पार्टी की सूरत में वो मौजूद है। और पीपल्स पार्टी को अगर बहुत से मुबसरीन का कहना है कि अगर नून लीग ने वजारत उज़्मा उनको न दी तो इस सूरत में वो पीटीआई की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे।
दूसरी तरफ फैफन ने जो अदाद व शुमार बताए हैं उनके मुताबिक, फैफन की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस दफ़ा टर्न आउट 48% रहा है, जबकि गुज़श्ता इलेक्शन में 52% टर्न आउट रहा। और फैफन की राय के मुताबिक वोट कास्ट करने का प्रोसेस साफ और शफाफ था, उसमें किसी तरह के मसाइल नहीं रहे। अलबत्ता आरोज के दफ्तर में गड़बड़ हुई है और काउंटिंग के दौरान ये सारी गेम डाली गई है और 16 लाख वोट मुस्तरद हो चुके हैं। और इतने ही वोट 2018 में भी रिजेक्ट हुए थे। जब 2018 के वोट इतने ही रिजेक्ट हुए थे तो 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा रहा, उस पर अदम एतमाद किया गया। तो जब 2018 में इतने वोट रिजेक्ट हुए तो वो मुतनाज़ा था, तो ये इलेक्शन भी उसी हिसाब से मुतनाज़ा है। 12 करोड़ 80 लाख वोटर इस वक्त दर्ज थे, लेकिन तकरीबन 6 करोड़ के करीब वोट कास्ट हुए हैं। अब जो कास्ट हुए हैं और 16 लाख वोट का जो मसला आ रहा है, उसमें उसकी जो तफसील है वो इस तरह है कि 25 हलकों में विनिंग मार्जिन रिजेक्टेड वोटों से कम है। जैसे मसलन पीपल्स पार्टी के जो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके 293 वोट से वो जीते हैं, जबकि उनके हलके में 12,500 वोट रिजेक्ट हुए हैं। इन 25 हलकों में जहां पर विनिंग मार्जिन रिजेक्टेड वोटों से कम है, इन 25 में से 23 पंजाब में है। इन 23 में से 14 ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून जीती है और 5 में पीपल्स पार्टी जीती है और 4 ऐसे हलके हैं जहां पीटीआई जीती है। और इस तरह एक हलका केपीके में है और इसी तरह एक सिंध में है जहां विनिंग मार्जिन रिजेक्टेड वोट से कम है। NA 59 चकवाल सरदार गुलाम अब्बास जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उनके हलके में 24,500 वोट रिजेक्ट हुए। हमारे यहाँ MLA 24,500 24,000 पर इलेक्शन जीत जाता है और पाकिस्तान में सूबाई असम्बली में तकरीबन इतने वोट वाला आदमी जीतता है। NA 213 नवाब यूसुफ तालपुर उमरकोट से, उनके हलके में 17,500 वोट रिजेक्ट हुए हैं। सो जहां जो रिजेक्ट हुए वोट वो विनिंग मार्जिन से रिजेक्ट वोट ज़्यादा हूँ तो वो इलेक्शन और वो सीट यकीनी तौर पर फिर उस पर बहुत से सवालिया निशान बनते हैं। अलबत्ता ये एक चीज़ सामने आई है कि ये ज़ोर लगाने में मुस्लिम लीग नून थोड़ा आगे है, पीपल्स पार्टी उससे थोड़े कम है और PTI थोड़ा उससे और कम है। गोया कि ये पता चलता है कि इस मरहले पर जिस जमात को जितना ज़ोर लगा उसने वो ज़ोर लगाया है और इलेक्शन नताइज को मैनिपुलेट करने में अपना किरदार अदा किया है। वो बात की बात है कि किसी का वाविला है कि मेरा अमेंडेट ज़्यादा चोरी हो गया और किसी का है कि मेरा इतना नहीं चोरी हुआ। बहरहाल जिस जमात को जहाँ पर उसका हाथ चल सकता था उसने चलाया है। हमारी वीडियो कैसी रही? अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।